फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 10 तक। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर चुके थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल आकाश में विचरने वाले आप दूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की कुप्रवृत्तियां पूरी करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठा दिया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कार्य का पुरस्कार नहीं है और इसलिए उसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता। ईश्वर ने हमको बनाया। उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ उसकी सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 संज्ञाएं 13 से 21 तक। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उससे कहा, रे भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारे करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर यीशु ने उनसे यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडारों को तोड़कर उसे और बड़ा बनवा दूंगा, उसमें अपनी सारी उपज और अपने माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, रे भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, रे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएंगे, और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह सब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन इकट्ठा करता है, परंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस की जय। आज प्रभु यीशु हम सबों के जीवन की एक साधारण घटना को लेकर हमें शिक्षा दे रहा है। हम सबों के जीवन में उस धनवान व्यक्ति के समान घटनाएं घटती है। हम नश्वर चीजों को बटोरने और अपने जीवन को उस पर आधारित रखने की कोशिश करते हैं। हम यीशु के एक दूसरे दृष्टांत जानते हैं, जहां धनवान रोज दावत उड़ाया करता था और उसके फाटक के बाहर लाजरस नामक एक कोढ़ी जीता था। वह लाजरस के जीवन उस धनवान की मेज की झूठे से चलता था, और जब लाजरस मरे, देवदूत आकर उन्हें स्वर्ग में इब्राहिम के गोद में ले गया, और धनवान भी मरकर ईश्वर के पास पहुंचा और घोर यंत्रणाएं सही। वो घटना को हम लोग जानते हैं। धनवान तो
धन की इकट्ठा की, उसका सुख सुविधा अनुभव किया और घोर यंत्रणाएं सहते हुए इब्राहिम से कहते हैं, आप लाजरुस को भेजिए जिससे कि वह अपने उंगली की सिरे पानी में डुबो कर मेरा जीभ ठंडा कर दे। और इब्राहिम उनसे कहते हैं, यह असंभव है और हमारे और तुम्हारे बीच में एक बहुत सा बड़ा गर्त है, चाहने पर भी हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते। और आज धनवान व्यक्ति की खेत में बहुत बड़ी फसल हुई, उसने उसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने पर उनके बखारों भंडारों को तोड़ना पड़ा। बड़े बखार, बड़े भंडार बनवाया, उसमें सारी संपत्ति इकट्ठा की और अंत में उसने अपने से कहा, रे भाई, तुम्हारे पास इतनी सारी संपत्ति इकट्ठा है, आराम करो, मौज उड़ाओ, मस्ती करो। तब ईश्वर के वह सवाल, रे मूर्ख, आज इसी रात तुम्हारे प्राण तुमसे ले लिया जाएगा, तो ये संपत्ति जिस पर तुम आश्रित रहा, जिस पर तुम अपनी सुरक्षा का नींव रखा, वो कौन सा काम का है? ये सवाल आज हमें से हर एक के दिल को छूकर ईश्वर वो धनवान से पूछे वो सवाल हमें से हर एक से भी पूछ रहा है। तुम जो नश्वर चीजों पर आश्रित रहते हो, तुम जो नश्वर है, तुम्हारी पत्नी, उस पर आश्रित हो जाते हो, या तुम्हारे पति, उस पर इतना भरोसा रखने लगते हो, ईश्वर के बजाय ईश्वर के दिए हुए जीवन साथी पर भरोसा रखने लगते हो। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों पर इतना आश्रित होने लगते हैं, वह सपना देखने लगते हैं, मेरा बच्चा पढ़कर बड़े से बड़े पद हासिल करेंगे, बहुत सारे धन कमाएंगे, और उसको धन कमाने के लिए तैयार करने के लिए वो, मैंने कई बार कहा है, देखा भी है कि कई माता पिता अपने बच्चों को इतवार के मिसा में ले जाने के बदले उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजते हैं। ट्यूशन पढ़ने से ही वे बड़े से बड़े नौकरी पा सकते हैं। उनका आश्रय बच्चों की नौकरी पर है, पर बहुत सारे परिवार के अनुभव नकारात्मक बन जाती है। एक बच्चे जिन पर वो आश्रित रहे, वे खुद माता पिता को छोड़कर अलग हो जाते हैं, उनकी देखरेख नहीं करते। तब हम ईश्वर के वचन को याद रखें, अपने से पूछें, रे भाई, आज इसी रात को तुम्हारी प्राण तुमसे ले लिया जाएगा, तो ये धन, ये तुम्हारी योजनाएं किस काम का है? आज के वचन तीर जैसे हमारे हृदय को आर पार कर देना है। हम किस बात पर आश्रय रखते हैं, किस चीज पर हम अपने आप को सौंपते हैं? नश्वर वस्तुओं के लोग भोर में उठकर दौड़ने जाते हैं, कसरत करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं कि स्वास्थ्य रहे, और उसके लिए उनके पास बहुत समय है। हर दिन बड़ी उत्साह के साथ भोर में उठकर दौड़ने जाते हैं, परंतु भोर में उठकर ईश्वर के वचन पढ़ने, ईश्वर को धन्यवाद देने, ईश्वर की स्तुति गान करने में
हमें से बहुत लोग चूक जाते हैं, उनको समय नहीं। और ये स्वास्थ्य के पीछे बिताए हुए जीवन के अंत में कैंसर पड़ जाता है, हृदय रोग होती है, या किडनी काम करना बंद कर लेते हैं, तो उनका स्वास्थ्य किस स्वास्थ्य, कहां गए वो स्वास्थ्य। आज हमको झकझोर कर ईश्वर के वचन एक भारी हथौड़े जैसे हमारे मन और हृदय पर बजा रहे हैं। हमसे पूछते तुम्हारा धन, तुम्हारा आश्रय किस चीज पर है? धन की, नश्वर चीजों की कतरा यीशु हमें कई बार कई जगहों में समझाए। हमें ईश्वर की दृष्टि में स्वस्थ रहे, धनवान रहे और ईश्वर की कृपा के पात्र बने। हम चिन्ह चमत्कार, महान कार्य सब करने से कोई वास्ता नहीं रह जाता। इसलिए पौलुस कहते हैं, अगर तुम अपने शरीर को जलाने के लिए सौंप दे, तुम्हारे विश्वास इतनी गहरा हो कि तुम इस चट्टान से कहो यहां से हटकर उधर जा, और वह हट जाए, परंतु अगर तुम्हारे दिल में प्रेम का भाव है तो तुम झंझनाते झांझ मात्र है। ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की सहारा, ईश्वर के अभिषेक, वही सच्चे धन। तो ईश्वर के सामने नतमस्तक होने, प्रभु के इशारा पाने, उन पर आश्रित रहने, उन पर भरोसा रखने के लिए ईश्वर हमें बुलाते हैं। हम प्रभु से ये कहते हैं, तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरा गढ़, तू ही मेरा किला, और मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। इसलिए स्तोत्रकार आनंद के साथ कहते हैं, अगर मुझे अंधेरी घाटी होकर चलना ही क्यों न पड़े, मुझे कोई अनिष्ट का आशंका नहीं, मुझे तेरी लाठी और सोटे पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है। प्रतिदिन भोर उठकर हम यह महसूस करने लगे कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है। इसे नबी के द्वारा हमसे जो वचन कहते हैं, अगर तुम समुद्र पार करोगे तो जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगे, आग पार करोगे तो आग तुम्हें भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदा हूं। तुम मेरे आंखों में महत्व रखते हो, मैंने तुम्हारा नाम अपने हथेली पर लिख रखा है, और मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। आज हम इस प्रभु ईश्वर के सामने अपने को समर्पित करने, अपने आश्रय रखने, नश्वर चीजें, मानव की परिकल्पना के अनुसार बनाए हुए चीजों पर आश्रित रहने के बदले हे अब्बा पिता पर आश्रय रखने की कृपा हम पाए। हम हृदय खोलकर प्रभु से ये कहे, प्रभु मैं इसी योग्य नहीं हूं कि तुम मेरे यहां आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मैं भला चंगा हो जाऊंगा।
तेरी छत्र छाया में मैं सुरक्षित रहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।